एंड टूज कॉम्प्लीमेंट पे बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इस एग्जांपल की मदद से आपको समझा दूंगा कि कैसे काम करता है। बहरहाल इसके लिए सबसे सिंपल, अगर आपने कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बाइनरी नंबर है 101101, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है। इसका अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए इस तमाम वैल्यूज़ जितनी भी हैं इनको आप एक एक में से, यानी तमाम वंस में से या तफरीक कर लें या फिर इन वैल्यूज़ को अल्टर कर लें, चेंज कर लें। हर वन को ज़ीरो में तब्दील कर दें और हर ज़ीरो को वन में तब्दील कर दें। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो आपके पास ये है, इसका अगर आपने सिंपल वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 मरतबा आप 1 लगाएं। 1 2 3 4 5 6, इसमें से 1 0 1 1 0 1, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 1 0 1 0 0 1 0। तो सिंपल अगर आप देखें, ये आपके पास नंबर था, इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ कि 1 0 1 1 0 1। तो ये जो नंबर है ये उसकी अल्टर है, उलट है। जहाँ आपके पास 1 है वहाँ पर 0, जहाँ 0 है वहाँ पर 1। तो यूँ समझ लें कि आपने उस नंबर्स को अल्टर कर लेना है। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इस नंबर्स का लेना है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए सिंपल आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है उसमें आप एक को ऐड करते हैं, तो आपके पास 1 1 0 0 1 0, ये आपके पास जो आंसर है ये चेंज हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है और ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर है। बाकी जो स्टेप्स हैं वो वैसे रहते हैं जो आपके पास 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट में। तो हम कोई नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 11011 - 1011। हमने यूँ समझ लें कि दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें पहला नंबर हमारे पास ये है जबकि दूसरा नंबर ये है। अब कंप्यूटर भी बिल्कुल इसी प्रोसीजर पे काम करता है। तो उसमें ये चूँकि 11011 है, इसको हम मैन्युएंट कहेंगे और 01011 ये आपके पास सब्ट्राएंट कहलाएगा। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, हम पहले इसको वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, यानी हमारा ये जो प्रोसीजर है ये सारे का सारा वंस कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए होगा। अब वंस कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस सब्ट्राहेंड। तो क्या किया जाता है, अल्टर द वैल्यूज़, हर वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, चेंज कर देना है। तो 1 0 1 0 0 ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि ऐड कर देना है, ऐड विद m, इस वैल्यू को m के साथ ऐड कर देना है। m की वैल्यू जो है वो है 1 1 0 1 1। तो हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ऐड विद m। तो इस वैल्यू को आपने m के साथ ऐड कर लेना। 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 एंड 1 + 1 0, एक आपके पास आ जाएगा कैरी। और एज़ पर रूल ऑफ 9s कॉम्प्लीमेंट जब हम कैरी आ जाए तो हम उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ ऐड कर लेते हैं। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर करेंगे कि आप इसको ऐड कर लेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ऐड विद LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 1 + 1 0, यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा, 1 + 1 0, एक कैरी, 1 + 1 0, एक कैरी, 1 + 1 0, एक कैरी और 1, और ये आपके पास उसका आ जाएगा आंसर। तो आप इस प्रोसीजर को देखें तो इसमें कहीं भी सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं होगी। देखें, आपके पास एक नंबर था, उसने एक को m दे दिया, एक को s दे दिया, या जो भी तरीका कार करते, फिर जो s नंबर था उसको अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया।
चेंज करने के बाद उसमें एक ऐड कर दिया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, उसको ऐड कर दिया, इसके साथ अल्टर करने के बाद उसको हमने m के साथ ऐड किया। अगर हमारे पास कैरी आया उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। तो इसमें देखिए कहीं भी कुछ सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं हुआ और इन दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन भी हो गई है। तो कंप्यूटर जो है वो सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो एडिशन के थ्रू या कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू करता है। तो अब हम देखेंगे इसको आप नॉर्मल तरीके से भी ये कर सकते हैं। अगर आपने इसकी चेकिंग करनी है 1 1 0 1 1 और ये है 0 1 0 1 1, एक में से एक 0, एक में से एक 0, 0 में से 0, एक में से एक 0 और एक -0 1, ये इसकी चेकिंग है। सिंपल हमारे पास उसके बराबर आ गई। तो इस तरीके से आप इसको ये कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ये नंबर ऊपर हो और ये नंबर नीचे हो तो फिर वंस कॉम्प्लीमेंट में हम कैसे प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं 1 1 0 1 1। अब हमारे पास जो नंबर है ऊपर वाला 0 1 0 1 1 है, जबकि नीचे वाला 1 1 0 1 1। इसको हम अपनी आसानी के लिए m का नाम दे देते हैं और इसको s का मैन्यूएंड एंड सबट्राएंड। टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राएंड। अब इसका आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है? अल्टर कर दिया जाता है हर 0 को 1 में और हर 1 को 0 में। तो आपके पास आ जाएगा 0 0 1 0 0, ये आपके पास आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 में ऐड विद m, इसको ऐड कर लें m के साथ। m है 0 1 0 1 1, आप ऐड करें 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 एंड 0। तो आपके पास कैरी आया है? नहीं आया। तो स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है कि इफ़ देयर इज़ नो कैरी, अगर आपके पास कैरी नहीं आया, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिज़ल्ट, रिज़ल्ट का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है एंड पुट नेगेटिव साइन विद इट, और उसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। तो फिर वंस कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लेंगे? अल्टर कर लेंगे हर 0 को 1 में और हर 1 को 0 में। तो आपके पास यहाँ पर 1 और 0 0 0 0 0 0 0 0 और उसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। तो ये आपका आंसर है बेस 2 में। तो यूँ आपके पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको भी आप यूँ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट का था। अब हम टूस कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल लेंगे और उसको हम दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय यूजिंग दी टूस कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। आपके पास कोई भी एग्जांपल है जिसके ज़रिए आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट में। तो हम कोई नंबर ले लेते हैं 1 1 0 1 0 1 0 1। अब हमें पता नहीं है कि ऊपर वाला नंबर क्या है और नीचे वाला क्या है। ना हमें ये पता है कि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला छोटा है या ऊपर वाला बड़ा है। हमने इसको नाम दे दिया m का और इसको नाम दे दिया s का। हम स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अब हमने टूस कॉम्प्लीमेंट पे काम करना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ s सबट्राएंड का आपने टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो क्या तरीका कार होता है कि आपके पास आप कोई नंबर बड़ा भी कर सकते हैं, जो भी लिखना चाहें आप, जितनी भी लंबा नंबर लिखना चाहें आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ये भी लाजमी नहीं है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है या नीचे वाला, ऑटोमेटिकली प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। तो टेक टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ s का आपने टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 1 0 1 0 अल्टर कर देंगे और टूस कॉम्प्लीमेंट में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या किया जाता है? 1 को ऐड किया जाता है। 1 1 0 1, ये आपके पास आ जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है? इसको ऐड करना है मैन्यूएंड के साथ, मैन्यूएंड के साथ। तो मैन्यूएंड के साथ इसको आप जब ऐड करेंगे तो ऐड विद m,
ऐड विद m करेंगे तो आपके पास 1101, इसको ऐड करें 1 + 1 0 एक कैरी, 1 + 1 0 एक कैरी, 1 + 1 0 एक कैरी, 1 + 1 पहले इससे आंसर आएगा 0 एक कैरी और 0 + 1 1। अब ये जो आपके पास कैरी आया है इसको आपने 2's कॉम्प्लीमेंट में डिस्कार्ड करना होता है। तो अब आपके पास स्टेप नंबर 3 में आपके पास आ जाएगा कि इफ़ देयर इज़ ए कैरी, अगर आपने कोई कैरी है डिस्कार्ड इट, तो इसको आपने डिस्कार्ड करना है, तो इस कैरी ये डिस्कार्डेड हो जाएगा। तो यूँ आपके पास 1 0 0 0 बेस 2 में इसका आंसर आ जाएगा। चेक करें 1 + 1 में 1 0 0 में से 0 0 1 में से 1 0 और 1 में से 1, तो ये आपके पास उसका बेस 2 में आंसर है। और इस तरह आपने इसको फाइंड कर लिया बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह अगर हम कोई और नंबर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें हमारे पास ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा है और नीचे वाला नंबर जो है वो छोटा है, तो उसका प्रोसीजर 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे होगा। तो आप 1 1 0 1 1 0 1 1 1 माइनस, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो नंबर आप ले लें। अब उसमें देखें आपके पास सॉरी आप यूँ कर लें कि इस नंबर को आप ये कर लें, ये आपके पास हो गया m और s आप ले लें 1 1 0 1 1 0 1 1 0, तो ये आपके पास हो गया ऊपर वाला m और नीचे वाला s। अब आपने क्या करना है कि स्टेप 1 टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ s का आपने 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है कि तमाम वैल्यूज़ को आप अल्टर कर देंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में एक ऐड कर देंगे 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ये आपके पास वैल्यू है। इसका जब आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 0 1 0 0 1 0 0 1, तो ये आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में एक ऐड करेंगे 1 + 1 0, यहाँ पर 1 0 1 0 0 1 0 0, ये आपके पास इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने क्या करना है कि ऐड करना है स्टेप 2 में इसको m के साथ, ऐड विद m, मेन्यू एंड के साथ आप ऐड कर लें, तो वो है आपके पास 1 0 1 1 0 0 0 1 0। अब इसको आपने ऐड कर लें 1 + 0 1 1 1 0 आएगा, एक कैरी आ जाएगा 1 0 1 1 एंड 0। कैरी आया है नहीं आया, तो आपके पास स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, इफ़ नो कैरी टेक 2's कॉम्प्लीमेंट अगेन एंड पुट नेगेटिव साइन विद रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट के साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। 2's कॉम्प्लीमेंट लेके 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, इसको अल्टर कर दें 0 0 0 1 0 1 0 0 1 एंड देन ऐड 1 विद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 0 0 1 0 1 0 0 1 एंड पुट नेगेटिव साइन, इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट्स और 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़े। इसके साथ हमने दोनों नंबर्स पे अप्लाई किया कि पॉजिटिव पहला नंबर अगर बड़ा हो और दूसरा छोटा हो तो उनका क्या रिज़ल्ट आता है, प्रोसीजर क्या होगा, और अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो यानी नेगेटिव केस में उनका प्रोसीजर क्या होगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।